जिन दिए नाम तत्सार। सर्वप्रथम बंधन गुरु के लिए क्यों कहा? राम जी के लिए बंधन पृथक क्यों नहीं कहा? गुरु गोविंद देव खड़े काटे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने देव दिए बताए। इसीलिए प्रथम बंधन गुरुदेव जिन्होंने तत्सार नाम दिया। द्वितीय बंधन राम जी जिनने का धर्म विकार। दूसरा बंधन राम जी के लिए। राम जी अपने अंतर में मिले, उनके साथ में रम गए तो सारा भ्रम खत्म हो गया। ये भेद गुरु ने बताया। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार। तीसरा बंधन सब संत जन कौन? जो अनंत कोट जनमोक्ष पहुंचेंगे उनके लिए। जाति पद रज परसता हंस उतर जाए पार। जिनकी चरणों की रंजी का स्पर्शन हो जाए तो हंस पार उतर जाए। हंस जाएगा पार। तो गुरु ने हर को बता दिया। सारा खेल उस एक मालिक का है, उसकी रचना क्या है, हम क्या है, अपने को समझ लो। ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करन कृपाल। शिव को रचा संहार को दर्शन में घुमाल। पाप पुण्य के न्याय को सिरजे है धर्मराज। संत सूरदास को राम कह जीव धारण काज। उस परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए सृजन किया और विष्णु को सृष्टि का प्रतिपाल करने के लिए सृजा। शंकर को संहार करने के लिए काल रूप सृजा और धर्मराज को न्याय अन्याय का फैसला करने के लिए धर्मराज को बनाया है और संतों के लिए जीव का उद्धार करने के लिए जीव का उद्धार हो जाए। इसीलिए सृष्टि की रचना की है। तो ये शक्ति निरंजन विष्णु ब्रह्मा शंकर जितने 10 अवतार ये सब उस मालिक के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों का जो नाम लेते हैं, इनकी जो भक्ति करते हैं, वो कर्मचारियों से मिलते हैं, वहीं से मिलेंगे। वो परमपिता परमात्मा है, उसकी इच्छा से हम दूर रह जाएंगे, उसकी रजा के खिलाफ हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य उस परमपिता की रजा है, वही हमारा उद्देश्य है। हम उद्देश्य से खाली रह जाएंगे और उसके उद्देश्य से खाली रहे तो हमने कर्म किए। शुभ और अशुभ 2 कर्म होते हैं। इन कर्मों में हम फंस गए, उस परम पिता की रजा के खिलाफ चल पड़े, इसको बंधन लग गया कर्म का। बीज कर्म का एक है इच्छा, जो मन के अंदर रहती है। उस इच्छा रूपी बीज के वृक्ष का 2 शाखाएं हुई हैं, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म।
साच झूठ, ये दो शाखाएं हो गई। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कह सुख राम भक्त कर केवल मोक्ष धाम को जासी। जो शुभ कर्म करते हैं वे देवलोक में देवता पड़े जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, वो देवता बनते हैं। जाने के बाद में वो दुखी होते हैं, क्योंकि एक के दूसरे के कंट्रोल में, हर देवता एक दूसरे के कंट्रोल में है। सबके ऊपर राजा इंद्र है, उसका कंट्रोल है, तो उसकी हकीमत में ये देवता वही दुखी होते हैं। और वो अपना जो शुभ कर्म किया है उसकी निश्चित अवधि है, महाप्रलय में खत्म हो जाएगी। तो सारे गुरु चेला सब चले जाएंगे, आवागमन के चक्कर में फंस जाएंगे। महाप्रलय में वो काल विष्णु को भी खा लेता है। ऐसे ही ये तीनों ब्रह्मा शंकर ये अपनी अवधि के हिसाब से भोग कर बाद में 84 में जाते हैं। 45,20,000 वर्ष ये हर योनि में जन्म लेते मरते, हर जन्म लेते मरते। एक बार मनुष्य मिलता है, 4 जुगाड़ चेत 12 सर्वतन पावे। 4 जुग 17,28,000 सतयुग की उम्र है, 12,96,96,000 त्रेता की उम्र है, 8,64,000 द्वापर की है, 4,32,000 कलयुग की उम्र है, 43,20,000 वर्ष। ये जीव जो है हर योनि में कीट पतंगा पशु बखेरू बनकर ये एक बार फिर मनुष्य मिलेगा। इसे इतना चक्कर काटने के बाद में जब तक ये केवल भक्ति राजयोग और सदगुरु का सेवा नहीं मिलेगा इसे, तब तक ये ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा, जन्मता लेता मरता रहेगा, क्योंकि इसे कर्म का बंधन लगा हुआ है। ये कर्म का रोगी है। कर्म रोग कतिया बिना नहीं मुक्त सुखजीव। इसका जो कर्म का रोग है, इसके कटे बिना जीव मुक्त और सुखी नहीं होगा। 84 में संत दास दुखिया रहे शरीर, और ये सदा 84 योनि में जन्म लेता मरता सदा दुखी रहेगा। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्म हुआ जहां दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। ये सारे लोग भक्ति करते हैं विष्णु की, ब्रह्मा की, शंकर की, सत्य की, निरंजन की, 10 अवतारों की। इनकी भक्ति करके क्या ब्रह्म से मिल जाते हैं? तो महाराज कहते हैं ब्रह्म हुआ जहां दुख नहीं, वहां दुख तो नहीं है लेकिन आनंद भी नहीं है। आनंद बिना कर्म के होता है, कुछ नहीं करना है तो आनंद होता है। और सुख दुख माया के साथ, माया के सुख दुख दिया कभी न पावे थे। माया का सुख बिना जूझे बिना लेने के कोई पाता नहीं है। पाए फिर दुखिया होगी, और पालिया तो फिर दुखी हुआ। सुबह को खाया सुख हो गया, शाम को फिर खरीद फिर दुखी हुआ। वो माया के सुख मान कर सुखी नहीं है, वो दुखी है। इसीलिए उस परम पिता ने इस सृष्टि की रचना का निर्माण इसीलिए किया, ये जीव जो है आनंद में चला जाए, सुख को छोड़कर आनंद में जाए। सुख माया का और आनंद बिना माया बिना किए का होता है। वहां जाने के लिए ये सृष्टि की रचना की है मालिक ने। अब यहां आकर ये फंदे में कैसे पड़ गया? भय अन्याय न्याय कुण पूछे, तरबस पड़े पुकारे, पहले लेकर भोग भोगावे पाछे गर्दन मारे। ये जीव तो ब्रह्म था, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शक्ति निरंजन अपने बस में करके
इसको उलझा लिया। चाहे बड़ाई सब में है, साची बात कहे नहीं कोई। चाहना बड़ाई सब में है, सच्ची बात कोई नहीं कहता है। शंकर जी राम नाम का भजन कर रहे हैं। पार्वती बोली, महाराज आपके गले में मुंडों की माला ये कैसी पड़ी हुई है? शंकर जी बोले, ये तुम्हारे मुंडों की माला पड़ी हुई है, तुम मर जाती हो, हम डाल लेते माला में, और तुम बार बार मरती हो, हम ऐसे हैं। लेकिन महाराज ये क्या चक्कर है? ऐसी बात अचल की तुमने हमें कभी बताई नहीं। उमा अरज करे शिव जी से मेरी सुनो पुकारा, हम दिल तुम जूनी जूनी आपको कहा बिचारा। तो उन्होंने शिव जी से कहा, महाराज ये विचार कैसा है? हम प्रिय में जाते मर जाते हैं, आप ऐसे ही रहते हो, क्या विचार है ऐसा? तो शंकर जी कहा, सत्य वचन सुन सुंदर बदनी मेरे राम आधारा, रवंतार से प्रीत लगाओ सब सारन में सारा। शंकर जी बोले, हे उमा, हे सुंदर बदनी, मेरा वचन सुनो। मेरे आधार राम का है, मैं राम नाम लेता हूं, राम नाम की भक्ति करता हूं। आप भी राम नाम लो, जो सब सारे नामों का सार है, राम नाम। ला आकार डंडा और मां तीन है। ला आकार ब्रह्म, आ आकार जीव और मां मकार माया। ताना जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जीव ब्रह्म माया ऐसी के अंदर है, उस समर्थ ने ऐसा खेल बनाया है। तो शंकर जी ने उन्हें समझाया, बेटा तुम वो क्यों न बताओ, ऐसो छानो कहा छिपाए। महाराज आपने इतने दिन जीत गए, हमें मरते मरते आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमसे बात क्यों छिपाई? कहता, उत्तम पुरुष का वो धर्म होई, बूझे बिना कहे नहीं कोई। उत्तम पुरुषों का धर्म होता है बिना पूछे बताते नहीं। अब देवी निज नाम बताऊं, तेरा जामन मरण मिटाऊं। शंकर ने कहा, देवी अब मैं तुम्हें निज नाम बताता हूं, तुम्हारा जन्म मरण मिटाता हूं। सहस्र नाम में वही सारा, देवी भजो राम रविकारा। सहस हजारों नामों में सार नाम है निरंकार भजो। शिव के शास्त्र नाम अपार, वेद शास्त्रों में अपार नाम दो के हैं, सार नाम नहीं है, इसलिए राम का नाम लो। तो ये अब अवतारों की बात देख लो, 10 अवतार हुए हैं रामकृष्ण जैसे। 3 लोग सब राम जपत है, जान मुक्त तो धाम। राम वशिष्ठ गुरु किया तो क्या लिखाया राम? रामचंद्र जी को 3 लोग भगवान मानकर भजन करते हैं। अरे रामचंद्र अपने गुरु वशिष्ठ के पास राम नाम लेने के लिए गए थे। तो वशिष्ठ से कहा कि महाराज हमें राम नाम दो। वशिष्ठ ने कहा, तुम ही तो राम हो, तुम लोग में तुम्हारे समान कोई ऐसा नहीं है। रामचंद्र बोले, महाराज मुझे ऐसी बातों में बहकाओ मत, मैं राम नहीं हूं, मेरे में तो मोह माया काम वास कर रहा है, मुझे तो वो राम चाहिए, ये 5 तत्व गुण 3 से न्यारा राम बताओ। रामचंद्र ने अपने गुरु से कहा, महाराज मुझे वो राम नहीं, वो राम चाहिए जो 5 तत्व 3 गुणों से न्यारा है। ये 5 तत्व 3 गुणों से सारी सृष्टि का निर्माण है, सब 5 तत्व 3 गुणों में है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति निरंजन 10 अवतार 33 कोटि देवता 25,000 ऋषि मुनि शासक भूत प्रेत सब 5 तत्व 3 गुण से बने हुए हैं, इसीलिए मुझे मेरा राम चाहिए। तो वशिष्ठ ने रामचंद्र को कहा कि अब तुम नाम देने लायक हुए हो,
तब उन्होंने भेज दिया राम नाम का और भजन किया है। समाधि में विपार बिंद में पहुंचे, माया उतार लाई। तो सारे नामों का सार जो है राम नाम है। इस प्रकार से पार्वती को समझाया शंकर ने। ऐसे जितने भी हुए हैं बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है, अपनी पहचान नहीं होती है, अपने को जानकारी नहीं होती है हम क्या हैं। अरे उस मालिक नहीं तो थे हम, वो एक मालिक था, कुछ भी नहीं था। पानी पवन धन आशा आकाशा नहीं है दूर जमारा, कैसे के नाम सुनो बैरागी ताद्र भेष हमारा। पानी पवन आकाश धरती कुछ भी नहीं था, उस एक मालिक था। उस एक मालिक से ये सारी सृष्टि अनेक हो गई। तो हम उसी परम पिता की संतान हैं, सबका है। हमारे माता पिता, इनके माता पिता, इनके माता पिता, ऐसे सबके चले जाओ, आज में एक ही परम पिता परमात्मा है, सबका है वो। तो हम उसी की संतान हैं। अब हमें भक्ति कौन किसकी करे ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों को, गुरुओं को ये मालूम है। सब कहते हैं एक मालिक को भजन करो, एक मालिक को भजन करो। अरे भजन क्यों करें? एक मालिक से मिलाना चाहते हो तो हम तो एक मालिक में पहले ही थे। ये ज्ञानी लोग चक्कर में खुद पड़े हैं। वो कहने वाले कहते हैं अरे जान सब एक ही जगह, एक जगह नहीं जाएंगे। पूरब जाए पश्चिम को जो पूरब को जाने वाला पश्चिम नहीं जा सकता है। दो रास्ते हैं, मेल नहीं खाते हैं, इसीलिए उनका कहना गलत है। क्योंकि वो जानते तो है नहीं, कई कभार बात सुन लेते हैं कि सब एक मालिक से मिलते हैं। अरे एक मालिक से मिलते हैं, में तो पहले ही थे, अब मिले तो क्या हो गया? कौन सी अगली बात हो गई? फिर से कहां से आओगे? जन्म मरण में फिर रहोगे, 84 का चक्कर फिर काटोगे। इसलिए वो कौन सी भक्ति है? वो न्यारी भक्ति बताओ। ये वो कर्मचारी है, ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए रचा है, कर्मचारी हैं। विष्णु को प्रतिहार करने के लिए कहा है, शंकर को संहार करने के लिए कहा है। 10 अवतारों को पृथ्वी पर भार होता, राक्षस बढ़ जाते तो आते हैं। ये तो कर्मचारी है। आखिर भक्ति कौन करे, किसकी करे और क्यों करे? 3 लोग 14 भवन 7 दिन नौखंड, ये सब नाशवान है, कोई चीज स्थिर नहीं है, जन्म लेता मरता है। तो यहां किसके लिए भक्ति करे? वो त्याग पद की भक्ति है। 3 लोक का तजे पदार्थ चौथे लोक में सारे, 3 लोक के पदार्थ को सबको छोड़कर चौथे लोक जाने के लिए भक्ति में आ रही है। वही त्याग पद की भक्ति है। कैसे? राग त्याग वैराग निदाना। राग 3 लोग, 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 विषय में फंसे रहना राग है। इसमें त्याग होना चाहिए, इसका त्याग, राग का के लिए त्याग होना चाहिए। अब त्याग कैसे होगा? त्याग वैराग होने पर होता है। तो वैराग क्या है? किसी को वैराग प्रकट हो जाए तो वो अपने परिवार में से निकल जाएगा। माता पिता कितना भी कहें तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें कारगुजारी सौंप देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, उसे कुदरती वैराग हो गया, वो निकला चला जाता है। ऐसे ही ये 3 लोग 14 भवन 7 दिन लोखंड, सबसे वैराग हो जाए, अलग हो जाए। तो ये वैराग त्याग की भक्ति है। जब तक राग त्याग वैराग निदान नहीं होगा
तब तक ये भक्ति की सूझबूझ नहीं होगी, तब तक ये संसार में ही भ्रमता रहेगा, आता जाता रहेगा, जन्मता मरता रहेगा। इसलिए उस मालिक ने जिस लिए हमें यहां पर भेजा था, हमें वो बात याद आ जाए तो हम अपने को पहचान लें। हमें सदगुरु ने बता दिया है तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो, ये संसार क्या है। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक हम उस मालिक को नहीं पहचानेंगे। तो विशेष बात पहले अपने को जानना चाहिए। कहां जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? हंसन को एक देश है जहां जाए न कोई। क्यों नहीं जाता है? अरे कागो बरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। वो तो हंसों का देश है, वहां कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? एक काग बरण नहीं छूटता है तो हंस कैसे हो जाएगा? संसार में काल वृत्ति है, पहला खान पान गलत। हंस जाएगा तो हंस और काग को यह पहचान कर लो, काग का खान पान कैसा है और हंस का खान पान कैसा है। हंस मोती चुगता है, अगर मोती नहीं है